हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 और उसके साथ हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। देखिए, आप सभी प्लास्टिक के बारे में जानते हैं और जो आप प्लास्टिक की आर्टिकल्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो आपने क्या करना, लिस्ट बनानी है उन आइटम्स की जो आप प्लास्टिक की यूज़ करते हो और उनके यूजेस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर है। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि जितने भी प्लास्टिक हैं इनमें सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का। ठीक है, यानी कि जो यूनिट्स का अरेंजमेंट सेम नहीं होता। कईयों में लीनियर है और कईयों में क्रॉस लिंक्ड है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे ये यहाँ पे दिया है नीचे। ठीक है, ये देखिए नीचे यहाँ पर दिया है, ये लीनियर है और ये क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, ये अरेंजमेंट दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं अवेलेबल हैं हर पॉसिबल शेप्स में और साइजेस में। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो फिक्स्ड शेप होती है उनकी। देखिए, उनकी पॉसिबल शेप्स कहने का मतलब कि किसी भी शेप में आपको मिल सकते हैं और साइज़ में। जैसे आप फिगर 3.7 में देखिए, ये देखिए नीचे फिगर 3.7 में आप देख रहे हैं प्लास्टिक के टॉयज़ भी देखे होंगे, प्लास्टिक की चेयर्स भी देखिए, ये बकेट देखिए। ठीक है, ये देखिए टॉयज़। तो प्लास्टिक की जो शेप और साइज़ है, ये इनकी पॉसिबिलिटी कहने का मतलब कि हर एक हम शेप और साइज़ में मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या आप मतलब कि हैरान होंगे, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पॉसिबल हो सकता है? तो इसका मतलब कि अगर हम फैक्ट की बात करें कि ये क्या है, तो प्लास्टिक जो है इजीली मोल्डेबल है। ठीक है, यानी कि इसको हम किसी भी शेप में हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में बना सकते हैं। तो प्लास्टिक एक्चुअली इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कलर्ड कर सकते हैं। अब कलर्ड रीयूज़ या रिसाइकल का मतलब ये होता है कि फिर से प्लास्टिक को यूज़ में ला सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चेयर का साइज़ और चेयर की शेप देखिए, बकेट के देखिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए टॉयज़ बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कोई भी शेप में हम इनको बदल सकते हैं। अब यहाँ ये तो थे आर्टिकल्स जो प्लास्टिक के बने हुए थे। अब पॉलीथीन का मतलब इन्होंने पॉलीथीन, ये आपको जो ब्राउन बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन एक्चुअली दो वर्ड का बना हुआ है, पॉली और इथीन। ये एग्जाम्पल है प्लास्टिक की, पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हो, लिफाफा बोलते हैं जिसको। तो इनको हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन बैग्स की फॉर्म में, जिसमें आप सब्ज़ी वगैरह लेते हो, चावल लेते हो, चीनी लेते हो। ठीक है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। अब आप क्या करें, कोशिश करें कि आप बेंड करें किसको, प्लास्टिक को अपने आप से। क्या सारे प्लास्टिक्स जो हैं वो आसानी से बेंड हो सकते हैं? तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक जो हैं वो आसानी से बेंड हो जाएंगे, जब दूसरे जो हैं कुछ वो टूट जाते हैं जब उनको आप ज़बरदस्ती बेंड करवाते हो। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम गर्म पानी को प्लास्टिक बॉटल में डालते हैं, क्या जब हम गर्म पानी को प्लास्टिक बॉटल में डालेंगे तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है ना, जैसे सपोज़ करो प्लास्टिक की बॉटल है तो थोड़ा सा उसकी शक्ल यानी कि उसको गर्म हॉट लगेगा ना। तो ऐसे प्लास्टिक जो ईज़िली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड का मतलब जिनकी शेप चेंज हो जाती है, डिफॉर्म्ड उसको बोलते हैं, जिसकी शेप चेंज हो जाती है हीटिंग पे। जब आप उनको हीट देते हो और ईज़िली उनको आप बेंड कर सकते हो, ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, इनको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक जो इजीली बेंड हो जाते हैं हीट करने पर। अच्छा, पॉलीथीन और पीवीसी जो हैं ये कुछ एग्जांपल हैं थर्मोप्लास्टिक्स की। ठीक है, यहाँ पे आप ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन, पॉलीथीन और पीवीसी ये कुछ एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक की। ठीक है, क्योंकि ये हम खासकर किस में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए टॉयज़ को, जैसे खिलौने होते हैं ना, खिलौने जैसे कंघी है, खिलौने हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ठीक है,
दूसरी साइड अगर हम देखें तो कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो एक बार उनको आप मोल्ड तो कर लो, बना तो लो किसी भी फॉर्म में, उनको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करने पर। यानी कि अब अगर आप उनको हीट देंगे तो मतलब कहने का कि वो बेंड नहीं होंगे, वो मतलब कि शेप नहीं चेंज करेंगे, वो फिक्स ही रहेंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक बार सेट हो गए, आप उनको हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट नहीं कर सकते आप हीट करने पर उनको, ठीक है, समझे। तो इनकी दो की एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। क्या, एक तो आ गया आपका बेकलाइट और दूसरा आ गया मेलामाइन। देखिए बेकलाइट जो है ये पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस देखें, क्योंकि पुअर कंडक्टर है हीट का। स्विच जो है, जैसे घर में आपने लगाया ना, स्विच लगाए होते हैं तो वो बेकलाइट के बने होते हैं। इनको हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तभी तो हमें शॉक नहीं लगता। और हैंडल्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे बर्तन होते हैं ना, जैसे आप कुकर को देखो, कुकर के पीछे वो लगा होता है ना प्लास्टिक, तो बेसिकली वो थर्मोसेटिंग, यानी कि बेसिकली उसमें हीट नहीं पास करती, पुअर कंडक्टर होता है। और जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो भी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तभी तो आपको बिजली का करंट नहीं लगता, ठीक है, समझ आई। ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स होते हैं अलग अलग, जो बर्तन आप यूज़ करते हो खाने के लिए। तो मेलामाइन जो है एक वर्सेटाइल मटेरियल है। तो ये क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है और टॉलरेट करता है हीट बाकी प्लास्टिक्स के मुकाबले, मेलामाइन। तो इसको फ्लोर टाइल्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको हम यूज़ करते हैं फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर और फैब्रिक्स। जो क्या रेजिस्ट करता है फायर, यानी कि आग को दूर ही रखता है। जैसे ये फिगर देख रहे हो आप 3.8, इसमें आपको थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं कुछ, ये आप देख रहे हैं, ये थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, और नीचे ये आर्टिकल्स जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक के हैं, ठीक है, ये वाले। ओवरऑल ये सभी प्लास्टिक के ही हैं। चलिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक जो है ये मटेरियल ऑफ चॉइस है, कैसे, ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए आजकल आप देखते होंगे कि अगर हमने फूड को स्टोर करना हो, वाटर को, मिल्क को, पिकल्स को, ड्राई फूड को, तो आपको प्लास्टिक कंटेनर चाहिए और वही मोस्ट कन्वीनियंट रहते हैं। जैसे आपने बाल्टी यूज़ करते हो प्लास्टिक की, जैसे आप प्लास्टिक के वो हम कह सकते हैं जग यूज़ करते हो पानी के लिए, या फिर प्लास्टिक के आप बर्तन यूज़ करते हो, किसके लिए यूज़ करते हो, दाल वगैरह, चीनी वगैरह रखने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि इनका वेट जो है लाइट होता है, यानी कि लाइट वेट होते हैं, और प्राइस भी कम है, स्ट्रेंथ भी मतलब कि अच्छी होती है, और हैंडल भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अब देखिए मेटल्स के मुकाबले ये लाइटर होते हैं, इसलिए प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है कार्स में। किस में यूज़ किया जाता है, कार्स में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, और साथ में कहाँ यूज़ किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। तो लिस्ट एंडलेस है, अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें स्लीपर्स से, फर्नीचर से, डेकोरेशन, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, किसकी, प्लास्टिक्स की। अब पहले नंबर पर अगर इनके प्लास्टिक की करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता। आप जानते हैं कि जो मेटल्स जैसे आयरन है वो रस्ट लग जाती है, उसको जंग लग जाती है जब आप मॉइस्चर और एयर को हम उसको एक्सपोज करेंगे। बट प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ, ना ही वाटर के साथ और ना ही एयर के साथ, तो ना ही आसानी से ये करोड करते हैं। इसलिए इनको स्टोर करने के लिए अलग अलग मटेरियल जो है हम मतलब कि हमारे पास होता है, हम इनको यूज़ करते हैं। इनमें केमिकल्स भी आते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टोर करते हैं इन प्लास्टिक्स में। आगे जो बात करेंगे हम कि जो प्लास्टिक है ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे कि पास्ट में हम कैसी बाल्टी यूज़ करते थे, तो कौन सा मटेरियल था बकेट का या मग का जो आज यूज़ कर रहे हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं
प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने के। तो आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और उसको हम मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं हम वेरियस पर्पसेस के लिए, ठीक है। प्लास्टिक्स जो हैं जनरली आप देखेंगे अगर मेटल के मुकाबले तो चीपर रहते हैं, ठीक है। चीपर मीन्स सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू किसके, मेटल के, ठीक है। एक तरफ आप लोहे का या स्टील का कोई भी चीज़ लो तो उसका रेट और प्लास्टिक का रेट पता करना, देखना। मेरे ख्याल में तो 1/3 होगा इसका, किसका, प्लास्टिक का। तो इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और जो घर में आर्टिकल्स होंगी, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। अब लिस्ट बनानी है आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। चलिए आगे। अब नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, ध्यान से सुनो, प्लास्टिक्स जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि ऊपर पढ़ा है कि प्लास्टिक्स जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए जो बिजली की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उनमें प्लास्टिक कवरिंग होती है। और हैंडल जो होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो जैसे ऊपर बताया है कि हैंडल जो हैं फ्राइंग पैन के, ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। कुकर देखा ना, ठीक है, वो पीछे उसका क्या है, प्लास्टिक। और आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें प्लास्टिक लगा होता है, हैंडल बना होता है प्लास्टिक का, तो वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट की। तो देखिए प्लास्टिक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो जब हम मार्केट की तरफ जाते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, थिंग्स देखते हैं जो किसमें रैप किया होता है, उनको लपेटा होता है प्लास्टिक या फिर पैक होती है पॉलीथीन बैग्स में, ठीक है। तो ये एक रीज़न है किस चीज़ का, कि प्लास्टिक जो है वो क्या करता है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारे घर में एक्यूमुलेट हो रहा है। अल्टीमेटली जो प्लास्टिक जो है वो अपना, उसको हम कहाँ पे फेंकते हैं, गार्बेज में। तो डिस्पोजल है, डिस्पोजल किसका, प्लास्टिक का। अब इसको कहाँ पे रखेंगे, देखिए प्लास्टिक जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो डिस्पोज ऑफ हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको डिस्पोजल जो है प्लास्टिक का एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि आप जानते हो अगर हम इसको जलाएंगे तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। तो अगर ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, कैसे है, क्यों है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्यों है ये। तो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, जैसे बैक्टीरिया का एक्शन की वजह से, उसको तो हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरल प्रोसेस से होता है। एक दूसरा मटेरियल होता है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस से, और उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे, ये टेबल दिया हुआ है, ध्यान से देखें टेबल, ये टाइप ऑफ वेस्ट बताया इसमें और कितना टाइम लगता है इसको डीजनरेट होने में, और नेचर क्या है इसका मटेरियल का। देखिए सबसे पहले पील्स जो हैं वेजिटेबल का, छिलके होता है ना वेजिटेबल और फ्रूट्स के, बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, उसको 1 से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है डीजनरेट होने में, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उसके बाद पेपर की बात करें तो पेपर 10 से लेकर 30 दिन तक इसको अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है डीजनरेट होने में, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है, इसको ये भी डिग्रेड हो सकता है बायो, ठीक है। कॉटन क्लॉथ जो है इसको 2 से लेकर 5 महीने तक, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड जो है ये 10 से लेकर 15 साल, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। वुलन क्लॉथ्स इसको 1 साल लगता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करें लास्ट में टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैंस, इनको लगता है 100 से लेकर 500 साल तक, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ये देखिए 100 से लेकर 500, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है इनको, ये लगभग 100 से लेकर 500 साल। उसके बाद लास्ट में फाइनली बात करें जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो है प्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सेवरल ईयर्स, कोई कंफर्म नहीं है कितने ईयर्स, और लास्ट में ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसको भी काफ़ी टाइम लगता है क्या होने में, डीकम्पोज होने में काफ़ी, अब सालों साल, क्या पता कितने साल, तो हमें थोड़ी पता इस चीज़ का। तो इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसका नेचर।
अब देखिए यहाँ पर प्लास्टिक जो है काफ़ी टाइम लेता है, यानी काफ़ी साल लेता है डिकम्पोज होने में, इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस है किसका, सिंथेटिक मटेरियल का, वो क्वाइट लो है और ये कम्प्लीटली बर्न नहीं करता इजीली, पूरी तरह बर्न नहीं करेगा ये। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये रिलीज़ करता है पॉइजनस फ्यूम्स। देखिए प्लास्टिक को जलाओगे तो क्या होगा, फ्यूम्स निकलेंगे उसकी, कहते हैं ना कि मतलब कि स्मेल ही बड़ी ख़तरनाक होती है, यानी कि आप उसकी स्मेल अगर मतलब कि आपने बाय मिस्टेक उसकी स्मेल ले भी ली तो वो पॉइजनस होती है, ठीक है। और ये वही पॉइजनस फ्यूम्स जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं, रिलीज़ होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन। अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सोचने वाली चीज़ ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक को मिनिमम यूज़ करें जितना हो सके। आप बैग्स यूज़ करें जो कॉटन या जूट के बने होते हैं जब आप शॉपिंग पे जाएं। जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाए और डिस्पोज ऑफ किया जाए सेपरेटली, इकट्ठा नहीं, ठीक है। नॉन और बायोडिग्रेडेबल, तो ये आप घर में भी प्रैक्टिस करें। देखिए आप कुछ अगर वेज सजेस्ट कर सकते हैं तो आप अपनी तरफ से करें, जिससे कि हम प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस करें जितना हो सके। और ये हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करें। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं क्या है कि उनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। आपने आइटम्स बनानी है, लिस्ट बनानी है जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रिसाइकलिंग के टाइम क्या होता है, कुछ कलरिंग एजेंट्स जो हैं उनको ऐड किया जाता है रिसाइकलिंग के टाइम पे। तो इससे क्या होता है, इसकी यूसेज जो है, इसकी यूसेज की बात करें तो इस पर लिमिट लग जाती है, स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि 4 R प्रिंसिपल क्या होते हैं। 4 R प्रिंसिपल कौन सा है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर, ठीक है। तो ये हैबिट्स जो आपने डेवलप करनी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 3 कहेंगे हम, तो यहाँ पे ही ख़त्म है। तो ये लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3। तो न्यू लेक्चर के साथ हम फिर आएंगे वापस, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।